Hello everyone. Today in this video we'll learn class 8th chapter 1 crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है एंड मैनेजमेंट और किस तरह के प्रबंध किए जाते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसलों के उत्पादन करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. Paheli and Bhujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. गर्मियों की छुट्टी के दौरान पहेली और भूजो अपने अंकल के घर गए. उनके अंकल एक क्या है, फार्मर हैं, किसान हैं. एक दिन उन्होंने कुछ औजार देखे. टूल्स मीन औजार, ठीक है. खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग, जो भी खेत में यूज़ किए जाते हैं, फील्ड में फसल के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, देन आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है. So we have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. You can recall how green plants synthesize their own food. Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो हम क्या कह रहा है, पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. और ये भी हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो क्या आपको याद है कि बता सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे संश्लेषित करते हैं अपने अंदर. तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन दोनों की हम बात करें तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. इसलिए जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, why do we have to eat food? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें जो भोजन है उसे जो हम खाते हैं उसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम फूड टेक करते हैं. ठीक है. सो वी ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. हम पहले ही जानते हैं, पहले ही हम अपनी अर्ली क्लासेस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो फूड वो लेते हैं उसी से वो उसको यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर होने वाली वेरियस फंक्शनिंग के लिए. जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है. तो सारी ही प्रोसेस के लिए क्या है, हमें एनर्जी चाहिए. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. हम अपना भोजन पौधों और जानवरों या फिर दोनों से ही प्राप्त करते हैं. तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सभी को भोजन की आवश्यकता है. हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. तो अब हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इतने बड़े पैमाने पर उन सबको भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है. तो इसके लिए क्या होगा, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फूड को भी बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना होगा. ठीक है, उसका उत्पादन किया जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है. तो हमारे देश में क्या है, भोजन भी उतना ही होना चाहिए. तो इसलिए हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल हम उसको प्रोड्यूस करेंगे. देन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. ओके, तो क्या कह रहा है, इस तरह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए क्या होना चाहिए, नियमित रूप से उत्पादन होना चाहिए और प्रॉपर क्या कह रहा है, कुछ खास प्रबंध होने चाहिए. ठीक है, और जो हमारा जो भोजन है, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण के लिए भी क्या है, ये बहुत आवश्यक है. नाउ देयर इज टॉपिक
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की अब जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, इसके लिए क्या क्या करना जाएगा, कैसे इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम अपनी क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ टॉपिक अबाउट दिस एग्रीकल्चर। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो 10,000 ईसा पूर्व जो लोग थे वो क्या थे, नोमैडिक थे, आदिवासी थे, ठीक है। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो समूह में क्या करते थे, साथ साथ घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह अपना भोजन और अपने आवास की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने क्या, कच्चा फल और सब्जी खाना शुरू कर दिया, वो उसे खाते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया लेटर, ठीक है। बाद में क्या हुआ, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर धीरे धीरे जब उन्हें और क्या हुआ, थोड़ा और उनका नॉलेज बढ़ा, उन्होंने थोड़ी और सर्च की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने लगे, वो कल्टिवेट ज़मीन, ठीक है, ज़मीन पर फसलें उगानी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। राइस, व्हीट और अदर टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं, आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं, उन्हें उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरह से कृषि का जन्म हुआ था। ओके, सो नाउ when plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop, ठीक है। क्या कह रहा है, क्रॉप किसे कहते हैं हम, क्रॉप क्या क्रॉप मतलब क्रॉप क्या कहलाता है, किसे क्रॉप कहते हैं हम, when plant, जब क्या कह रहा है, एक ही तरह के पौधे को हम क्या करते हैं, उगाते हैं एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, एक ही जगह पर, जब उसे कल्टिवेट कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यानी कि अगर हम किसी फील्ड में व्हीट की क्रॉपिंग कर रहे हैं, व्हीट की फसल उगा रहे हैं, तो वहाँ पर सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो व्हीट के प्लांट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड व्हीट क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर of different types like cereals, vegetables and fruits। आप पहले से ही जानते हैं कि जो फसलें हैं वो अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सीरियल्स हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको तो पता है कि सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब आप यहाँ पर इतने तरह की फसलें होती हैं, बट इनको भी क्या कह रहा है, क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सीज़न के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई किया गया है जिस दौरान ये उगाए जाते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया है, जो हमारा देश है, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं भारत में, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये हर क्षेत्र में क्या है, अलग अलग होता है, वरीज, विभिन्न टाइप का, विभिन्न प्रकार का होता है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ variety of crops grown in different parts of country, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे देश में कई प्रकार की अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं, बहुत सारी किस्में उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, क्या कह रहा है, इसके अलावा भी इतनी विविधता होने के बाद भी जो फसलें हैं उन्हें दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दीज आर फर्स्ट Kharif crop and second Rabi crop. So first Kharif crop, these crop which are shown in the rainy season are called Kharif crop, ठीक है। The rainy season in India is generally from June to September। तो जो क्या कह रहा है, रेनी सीजन में फसल लगाई जाती है, बोई जाती है, ठीक है, तो वो खरीफ क्रॉप कहलाती है। और ये जो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप स्टार्ट की जाती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी जून से सितंबर तक। और खरीफ क्रॉप के जो एग्जांपल हैं आपके पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा, दीज आर ऑल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है,
द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यानी कि सर्दियों के दौरान, सर्दियों के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसे हम रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इसका समय अंतराल होता है अक्टूबर से मार्च तक। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, तो जो हमारी रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी की सारी फसलें हमारी कैसी हैं, विंटर सीजनल है, और हम इन्हें रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, इसके अलावा और कई जगहों पर समर के दौरान, ठीक है, गर्मियों के दौरान कुछ दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। I hope whatever you have been taught today, you must have understood well. The rest of part of this chapter we'll discuss in our next video. If you like this video, so please like, share and subscribe for my upcoming video. Till then, bye bye. Thank you.